जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आप ये मान सकते हैं कि आज कोई व्यक्ति किसी का खून कर दे, किसी की हत्या कर दे और उसके बदले में वो दोषी ना हो, सिर्फ कुछ पैसे जुर्माने के तौर पे भरे और बाइज्जत बरी हो जाए, समाज में खुला घूमे। मुझे लग रहा है आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, मगर आज भी भारत की 70 साल की आज़ादी के बाद भी ऐसे नियम हिंदुस्तान में उपलब्ध है। राजस्थान में अरावली पर्वत के जो तलहटी एरिया है, जैसे जोधपुर है, माउंट आबू का जो क्षेत्र है, सिरोही है, ये जो ज़िले हैं, यहाँ पर कुछ आदिवासी रहते हैं। यहाँ पर मौताड़ा एक प्रथा है। प्रथा क्या कहूँ मैं, उसे कुप्रथा कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी का खून करता है तो वो पंचायत उस पर कुछ जुर्माना लगाकर, कुछ रुपए जुर्माना लगाकर उसको बाइज्जत बरी कर देती है, उसे छोड़ देती है। और जिसकी हत्या हुई हो उसे वो जुर्माने की रकम अदा कर दी जाती है, उसके परिवार को दे दी जाती है और फिर उसका दोष खत्म हो जाता है। इसमें कई दफ़ा पुलिस का भी हाथ होता है, पुलिस भी ऐसे समझौते करवाती है। ये बात ज़रूर है कि संवैधानिक रूप से अभी ऐसे नियमों को मान्यता नहीं मिली है, मगर सामाजिक रूप से उस क्षेत्र के आदिवासियों में ऐसी प्रथा सदियों से चली आ रही है। किसी का खेत है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति या कोई बच्चा जा रहा है, उस खेत में उस बच्चे को या उस व्यक्ति को सांप ने काट लिया। एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि सांप ने काट लिया, वो बच्चा मर गया। अब ये गलती किसकी है? किसी की नहीं, सांप ने काटा। मगर इस क्षेत्र में ऐसी प्रथा है, ऐसे नियम है कि उस खेत के मालिक को, उस बच्चे के परिवार को हर्जाना भरना पड़ता है। अब वो लाख रुपए भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, अधिक से अधिक 20 लाख रुपए भी हो सकता है। गलती किसकी है इसमें? सांप की। जुर्म किसने किया? सांप ने। सजा कौन भुगत रहा है? उस खेत का मालिक या उस खेत का किसान। या न्याय है कि नहीं? एक और उदाहरण ले लीजिए कि कोई महिला गर्भवती है, जब वो बच्चा पैदा कर रही है उस दरमियान उसका देहांत हो जाता है, तो ये तो कुदरती बात है। या दाई का गलती हो सकता है या डॉक्टर की गलती हो सकती है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है। उस मरने वाली महिला के ससुराल पक्ष को उसके मायके में उस महिला के लिए हर्जाना भरना पड़ता है। मतलब मायका पक्ष हर्जाने की मांग कर सकता है। अब वो फिर वही मैंने कहा, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, जैसे ही जिसकी माली हालत है, उस पर समझौता होता है, पंचायत बैठती है, सरपंच फैसला लेता है, कई लोगों का सामूहिक निर्णय होता है, कई दफ़ा पुलिस आती है। वो भी, उनको पता है कि इस आदिवासी बेल्ट में, इस क्षेत्र में ये प्रथा कई सालों से चालू है, तो पुलिस भी उसमें हिला हवाली न करते हुए, कानूनी पचड़े न डालते हुए समझौता करा देती है। मगर ये संवैधानिक रूप से गलत है, मगर उस समाज में आज भी ये मान्य है। उसका नुकसान ये होता है कि कई बार बेगुनाह व्यक्ति को भी दोष दे दिया जाता है, उस पर दोषारोपण लग जाता है। कई बार गरीब तबके के ऊपर दोषी करार करके उसके ऊपर लाखों रुपए हर्जाना भर दिया जाता है। अब उसे समाज में रहना है, उस गांव में रहना है, तो वो भरता है, अन्यथा उसको मजबूरी में परिवार के साथ भागना पड़ता है। ये एक तरह का जुल्म ही है, ये अत्याचार है। ये कुप्रथा कई लोगों का घर बर्बाद कर चुकी है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि समझौते के फेर में कई कई दिनों तक लाश सड़ते रहती है, बदबू आती है, उनका अंतिम क्रियाकर्म नहीं होता है, अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। एक और भी बात है कि अगर जिस व्यक्ति पे दोष दिया जा रहा है वो व्यक्ति अगर हर्जाने की रकम न भर पाए, तो जो विरोधी पक्ष का परिवार है या व्यक्ति है, वो उसके परिवार में आग लगा सकता है, उसके घर को जला सकता है। वो उसे अगर हत्या भी कर देता है तो वो दोषी नहीं कहलाता है, क्योंकि जो व्यक्ति दोषी था उसने अपने हर्जाने की रकम नहीं भरी, तो वो सरासर खुद ही जुल्म का शिकार हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को, विरोधी पक्ष को, उसके ऊपर जुल्म करने का सामाजिक और नैतिक अधिकार मिल जाता है। संविधान में
इसका प्रावधान नहीं है, मगर कई दफ़ा संविधान भी ऐसे मामलों में आंख मूंद लेती है। आज़ादी के कितना शर्म की बात है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी ये प्रथा आज भी जारी है। उदाहरण, इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं। हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं? क्या हम फिर पीछे जंगल की तरफ जा रहे हैं, फिर आदिवासी पने की तरफ जा रहे हैं? हम कब आधुनिक बनेंगे?